बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसे कि पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह लियाकत मसूद साहब जो हैं उनके डंपर्स को आग लगाई गई। वो जो लीडर हैं टैंकर माफिया के लियाकत मसूद, वो कैसे मैदान में निकल आए और असला दिखाया और धमकियां दी और पाकिस्तान का बायकॉट किया। लेकिन अभी जब हमारी उनसे रिसेंटली बात हुई, पहली बात तो ये है कि वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने मीडिया के कुछ लोगों को इंटरव्यू दिया और उसके बाद जो रिपोर्ट हम तक पहुंची और कुछ थोड़ी बहुत बात जो हमारी उनसे हुई, जो हमने सवालात किए, उसका जवाब देते हुए उन्होंने हमें कुछ यूं जवाब दिया। ज़रा गौर फरमाइएगा नाजरीन। उन्होंने कहा कि जब लोगों ने कहा कि आप जाए वकुआ पर, जहां लोग मरते वहां तो कभी नहीं पहुंचे और डंपर्स को आग लगी तो आप फौरन पहुंच गए। तो उन्होंने जनाब बड़ा आगे से, आज उनका अंदाज बिल्कुल डिफरेंट था और वो बहुत पोलाइटली बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जी देखें, मैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, हम पाकिस्तान को खाने वाले लोग नहीं हैं। और मेरे ये जो एक्सीडेंट हुआ जिसमें नाजरीन, जैसा कि यूपी मोड़ पे जो हुआ, उसमें एक लड़का दानियाल जो है उसको रोंदता हुआ गया और आपने खुद सीसीटीवी फुटेज देखी और हमने उनसे कहा भी कि देखें जी, ये सीसीटीवी फुटेज देखें, इसमें आपका टैंकर किस तरह रोंदता हुआ गया है। वो तो उस बंदे की ज़िंदगी थी या कोई नेकी उसकी काम आ गई कि खुदा ने उसकी ज़िंदगी रखी हुई थी। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि उसकी बाइक का क्या हाल हुआ है। तो इस पे वो कहने लगे कि जी देखें, कल वाला वाक़या कोई इतना बड़ा नहीं था कि डंपर को जलाया जाता। और आपको पता है मेरे एक डंपर की कीमत जो है वो 1.5 करोड़ है, यानी कि वो प्लस माइनस, यानी कि अपने नुकसान का तखमीना लगाने लग गए कि मेरे 11 डंपर जलाए गए हैं और एक डंपर की कीमत जो है वो 1.5 करोड़ है। तो नाजरीन, उन्होंने कहा कि जी ये सब कुछ जानबूझ के किया। अवाम ने, वो मामूली ज़ख्मी हुआ था, थोड़ी बहुत चोटें आई थी तो उसको हॉस्पिटल ले गए। और ये कि हमने, जैसे कि नाजरीन मैंने आपको बताया कि हमने कभी नहीं देखा कि जब कोई भी ऐसा वाक़या होता है तो पुलिस, ठीक है जाए वकुआ पे पुलिस और रेंजर तो पहुंचती है, लेकिन कोई रद्द अमल जो है वो फ़िलहाल सामने नहीं आया। और पुलिस के बयानात भी सामने आए, रेंजर के। गवर्नर सिंध के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि रिसेंटली उनकी जो अपडेट है, जो अभी अभी उन्होंने बयान दिया है, वो क्या है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो नाजरीन, उनसे जब हमने पूछा कि लियाकत मसूद साहब, आप जो हैं अभी जब डंपर को आग लगी तो आप तो असला लहराते हुए मैदान में आ गए, अपने मुतालबात शुरू कर दिया, आपने बाइकॉट का ऐलान कर दिया। तो आप हमें ये बताएं कि कभी आपने, जब कोई हादसा होता है तो आपने डंपर्स, अपने जो ड्राइवर्स हैं डंपर्स के, उनको कभी आपने बुला के कहा कि अपने जो डंपर हैं इनको चेक करो, इनकी मेंटेनेंस जो है वो ठीक करो और इनके ब्रेक चेक करो, इनका इंजन चेक करो? क्योंकि जब भी कोई हादसा होता है तो हमें यही बताया जाता है कि जी वो टायर ब्लास्ट हो गए और वो ब्रेक फेल हो गए, ब्रेक बेकाबू हो गई। और कभी भी ऐसा तो कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि आपने अपने ड्राइवर्स को बुला के कोई मीटिंग की हो या डंपर्स जो हैं उनकी मेंटेनेंस पे कोई ज़ोर दिया हो। और नाजरीन, एक और बड़ी हैरान कुन बात जिस पे मैं लियाकत मसूद साहब जिन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि जी मैं तो समझता हूँ कि जिस इंसान की जैसे लिखी है वैसे ही आनी है और लोगों, वैसे भी इस दुनिया से सब ने चले ही जाना है। तो इस पे जब उनसे सवाल किया गया तो आप क्या चाहते हैं कि सारी आवाम आपके डंपर के नीचे आके सब लोग मारे जाएं? तो नाजरीन, उस पे भी उन्होंने यही कहा कि देखें जी, ज़रूरी नहीं हर दफ़ा हमारे डंपर्स ड्राइवर्स की ही गलती हो, गलती आवाम की भी होती है, ये अंधाधुंध ये देखते नहीं हैं। तो ये नाजरीन सूरत हाल है। मैंने आपको डंपर माफिया जो लियाकत मसूद हैं उनका बयान, उनसे किए गए सवालात भी आपके सामने रखे
اور عوام کا رد عمل بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ گورنر سندھ کیا کہتے ہیں۔